पवित्र आत्मा के नाम पर। हे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपको। आप हमारे प्रेमल पिता हैं और प्रभु धन्यवाद देते हैं कि जिस तरह आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु से प्रेम किया, वही प्रेम आप हमसे करते हैं। और प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आज दोबारा आपने हमें मौका दिया है सीखने के लिए, जानने के लिए आपके राज्य का रहस्य। प्रभु आपने हम सबको यहाँ बुलाया है। प्रभु हम आपसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपके साथ रिश्ता प्रभु, क्योंकि आप ही ने हमें रचा है। प्रभु आप हमें बहुत ही करीब से जानते हैं, गहराई से जानते हैं। हम जितना नहीं जानते अपने आप को, प्रभु आप हमें जानते हैं। आप जानते हैं कि हमको किस चीज़ की ज़रूरत है प्रभु। हम ये नया जीवन शुरू करने से पहले प्रभु आपको जानना चाहते हैं सबसे पहले, क्योंकि जब हम आपको जानेंगे, हम जानेंगे कि आप हमसे क्या चाहते हो। जिस प्रकार संत पौल जब आपसे मुलाकात हुई प्रभु, तो उसके जीवन में सिर्फ 2 ही सवाल थे, प्रभु आप कौन हैं और मैं आपके लिए क्या करूं। ये 2 सवाल प्रभु जिंदगी भर उनके साथ रहे। प्रभु हम भी आपसे यही सवाल पूछते हैं कि आप कौन हो और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। प्रभु जब ये 2 सवाल रहेंगे हमारे जीवन में, हम वही कर सकते हैं और वही करेंगे जो आप चाहते हैं। वही कार्य जो आप हमारे द्वारा संपन्न करना चाहते प्रभु, वही हम करेंगे। वचन कहता है कि आप ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं, आप ही हमारे कदमों को सही राह पर ले आते हैं। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि यह अवसर हमें मिला है अपने आप को सुधारने का। और हम धन्यवाद देते हैं कि आपने पवित्र आत्मा को हमें दिया है, एक मददगार, जो हमारा मददगार है, हमारा सहायक करता है और हमारा गुरु है। हर घड़ी वो हमारा मार्गदर्शन करता है और सही राह पर लाता है। हे पवित्र आत्मा, तुम हमारे अंदर हो, हमारे बीच में हो। हमें गहराई से और बहुत सरलता से सिखाइए, बताइए कि ये वचन जो है परमेश्वर के, इसके अंदर क्या रहस्य है। प्रभु इसी के द्वारा हम जान सकेंगे आपको और करीबी से। और प्रभु हमारे जीवन का यही मार्गदर्शक रहे आपका वचन। प्रभु धन्यवाद देते हैं हर चीज़ के लिए। हे पवित्र आत्मा, मेरे कंठ पर, हमारे कंठ पर, हमारे मुख पर नियंत्रण लीजिए, हमारे संपूर्ण जीवन पर नियंत्रण लीजिए। जो कोई भी शब्द हमारे मुख से निकल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का ही हो, हमारा नहीं। और आप जैसे जैसे हर एक की ज़रूरत है उसी के अनुसार दीजिए प्रभु। और यहाँ पर किसी का भी ध्यान भंग ना हो, किसी को नींद ना आए प्रभु। हर एक व्यक्ति के हृदय को आपने तैयार किया है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु आपका वचन ही हमारे लिए सत्य है। और आपने कहा है कि जो मुझ में विश्वास करता है और मेरे शब्दों में बना रहता है, तो वही सत्य को जानेगा और वही सत्य उसे मुक्त कर देगा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस चीज़ के लिए कि आप ही के वचनों में जो छुपा हुआ सत्य है वही हमें मुक्त कर रहा है। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन और आमेन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हालेलुया। तो
कल हम सीख रहे थे मत्ती का सुसमाचार 6 अध्याय 33वां वचन, मैथ्यू 6:33। मत्ती का सुसमाचार 6 अध्याय। इंग्लिश में मैं पढ़ता हूँ। बट सीक फर्स्ट द kingdom of God the kingdom of God and his righteousness, and his righteousness, and all these things and all these things shall be added to you. shall be added unto you। हिंदी में मत्ती 6:33। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्या हमें स्कूल में, अच्छा सब स्कूल गए हैं ना? तो स्कूल में हमें क्या सिखाया जाता है? सबसे महत्वपूर्ण क्या है? 3 चीजें, रोटी, कपड़ा। तुम्हारे यहाँ पर भी ये सिखाया है? स्कूल नहीं सिखाता है, संसार हमें सिखाता है। संसार हमें क्या सिखाता है? सबसे पहला, संसार तो प्रार्थना नहीं सिखाता। स्कूल में बोलते हैं बढ़िया है, बहुत अच्छा है, लेकिन संसार हमें क्या सिखाता है? संसार हमें क्या सिखाता है? संसार हमें क्या? रोटी, कपड़ा और मकान का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देते हैं, उसको महत्वपूर्ण देते हैं। सही है क्या नहीं? हालेलुया। पर यहाँ पे परमेश्वर क्या बोलता है? प्रभु यीशु क्या कहता है? सबसे पहले क्या करना चाहिए? ईश्वर की राज्य को और उसके धार्मिकता को खोजो। हालेलुया, हालेलुया। हम सबसे पहले क्या करते हैं? हमारे माता पिता ने हमें क्या सिखाया? सबसे पहला तो क्या करना चाहिए हमें? नौकरी करो, व्यवसाय बढ़ाओ, और उससे पहले अपने आप को योग्य बनाओ पढ़ाई करके, सांसारिक पढ़ाई करके। सही बात है। तो प्रभु यहाँ पर क्या बोलता है? अब जो प्रभु बोलता है हमें ध्यान देना है क्या नहीं? अब तक तो पता नहीं था, समझ नहीं था, हमें बताया नहीं गया था, और यहाँ पे प्रभु स्वयं कहता है सबसे पहले तुम ईश्वर की राज्य को, उसके धार्मिकता को खोजो। खोजो लिखा है ना? खोजना, कल एक उदाहरण दिया था, अगर कान की बाली है गिर जाता है। सही है क्या नहीं? कोई कीमती चीज अगर अपना खो जाता है तो हम क्या करते हैं? अक्सर खोजते हैं क्या नहीं? क्या हम खाली ऐसे इधर उधर ढूंढ लेते हैं और दिखा, मिला नहीं मिला छोड़ देते हैं? क्या करते हैं? जो कीमती है, अगर आप कल्पना करो अभी तो आपका शादी होने वाला है, ओके, शादी हुआ, ओके, और आपके पति ने कुछ कीमती चीज आपको दिया है, बहुत ही कीमती है, और ये आपके पास ही है, या आपको एक पेंडेंट दिया है गोल्ड का, उसके ऊपर हीरे, उदाहरण दे रहा हूं, हीरे लगे हुए, जड़े हुए, और अचानक ये कहां गिर गया? घर के अंदर गिर, तो आप क्या करोगे? आप छोड़ दोगे? क्या करोगे? उसको समय लगाएगा नहीं, जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक आप बेचैन रहेंगे। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? तो मुझे प्रभु क्या कहता है? सबसे पहले तुम खोजो किसको? परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के राज्य को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का राज्य क्या है? और हमें कहां से खोजना है? वचन से। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। यहाँ पे अभी तो हमें स्वतंत्रता मिल गया है भारत में, इससे पहले हमें कोई राज्य में उनके अंडर में लिया था। कौन सा था? हम ब्रिटिश के अंडर थे क्या नहीं? तो एक राज्य कहां पे? वो इंग्लैंड में। सही है क्या नहीं? तो वहां से वो कंट्रोल होता था और यहां पर उसके नियम लगाए जाते थे। सही है क्या नहीं?
जो नियम वहां पे लगा है हमारे भारत देश में, उसका ही नियम लगता था, तो कंट्रोल कहां से होता था? तो यहां पर इस पृथ्वी पर हमारा जो नियम है, ये सांसारिक नियम, या हमारे अभी ये जो गवर्नमेंट है हमें एक नियम देते हैं, उसके अनुसार चलना है क्या नहीं? अगर आप वो उसके अनुसार नहीं चलेंगे तो क्या होगा? दंड मिलेंगे, नुकसान होगा, जेल जाएंगे। सही है क्या नहीं? पर हम कौन से राज्य के हैं? हम संसार के राज्य के हैं, ईश्वर के राज्य के हैं। हाँ, तो मुझे कौन सा नियम चाहिए? हमें कौन सा नियम पर उस पर अमल करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए और उसके अनुसार चलना चाहिए? बाइबल वचन, और ये नियम दिया है हमें, ये हमें दिया गया है। क्या हम ये नियम लेते हैं, इसके अनुसार हम जी रहे हैं, या इसके अनुसार अब मैं जीना चाहता हूं, मुझे परिवार बनाना है, तो इसके अनुसार सबसे पहला ये मेरा नींव है। परमेश्वर का वचन एक नींव है मेरे परिवार के लिए, मेरे जीवन के लिए। तो इस नींव के द्वारा मैं अपना घर बना रहा हूं, मैं कलीसिया बना रहा हूं, अपना परिवार को बना रहा हूं। मुख्य होना चाहिए क्या नहीं? तो अगर आपका नींव मजबूत होगा तभी तो आपका घर अच्छा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपका नींव सही नहीं तो क्या होगा? तो प्रभु का जो राज्य के हम शिष्य है या हम सदस्य है, हम सिटीजन है। हालेलुया, सही है। तो प्रभु के राज्य में सब कुछ अच्छा है क्या नहीं है? प्रभु के राज्य में छल कपट है क्या? महामारी है क्या? बीमारी है क्या? गरीबी है क्या? प्रभु का राज्य में क्या है? आनंद ही आनंद। हमारे पुरोहित ने आज बहुत अच्छा बोला, और हमारा इस साल का जो पोप साहब ने हमें एक मैसेज दिया है, तो हमारा जुबली ईयर मनाया जाएगा। जुबली ईयर बोले तो ये तो ब्लेसिंग्स है, आशीर्वाद ही आशीर्वाद हमको मिलेगा। हालेलुया, ईयर ऑफ ब्लेसिंग्स बोला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु के राज्य के हम सदस्य है, हम सिटीजन है, नागरिक है। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? तनाव का जीवन, बीमारी का जीवन, श्रापित जीवन, या खुशहाल, आनंदित, हाँ, तंदुरुस्त, फलवंत जीवन? हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? अभी हम क्या जीवन जी रहे हैं और कैसे जी रहे हैं? अभी ये जो जीवन हम जी रहे हैं, संसार का जीवन, भले हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्या शांति है? क्या खुशी है? क्या आराम है? क्या कितना भी पैसा कमाया, आराम नहीं है, घर में शांति नहीं है। सही है क्या नहीं? अभी तो आप लोग परिवार अभी बना रहे, अभी आगे बढ़ने वाला है, यहां से तो बड़ी चुनौती हो जाएगी। पर अगर आप संसार के अनुसार आप अगर अपना परिवार बनाने को देखोगे तो बहुत तकलीफ होगा। पर अगर प्रभु के वचन के अनुसार आप बनाओगे, बहुत परिवर्तन आएगा, सब बदल आ जाएगा। क्योंकि हमें ये ज्ञान नहीं दिया था, हमें ये समझ नहीं था, हम नादान थे, नासमझ थे, इसलिए हमने ये गलतियां की। सही है क्या नहीं? पर अभी प्रभु हमें सिखाता है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, किसकी खोज करना है? सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के राज्य की खोज करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ईश्वर के राज्य का खोज, प्रभु का रिलेशन हमारा जुड़ना है, प्रभु के साथ हमारा संबंध जुड़ना है। ये कैसा होगा? ये जो करार जो दिया है, जो बाइबल दिया है, जो प्रभु ने स्वयं हम सब बच्चों को प्रेम पत्र दिया है, इसके द्वारा हम अपना परिवार बहुत ही अच्छे तरीके से चला सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये हम दो हैं यहाँ पर, हमारे परिवार है, ये सबसे अच्छा उदाहरण है। ये जो प्रभु का वचन, ये जो बाइबल जो करार दिया है, इसके अनुसार जब हम चल रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आया। पर जब हमें पता नहीं था, हम संसार के अनुसार जी रहे थे, उसके नियम के अनुसार जी रहे थे, तो हमारे जिंदगी में कोराम था, तकलीफ ही तकलीफ था, बीमारी, बहुत सारे संकटे थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे
जब पता चला है कि मुझे ये सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे पहले जब प्रभु मुझे कहता है, प्रभु यीशु कह रहा है, सबसे पहले तुम ईश्वर के राज्य को खोजो और उसके धार्मिकता को खोजो। अगर आप स्वर्गीय नागरिक हो और आपका जो राजा है वो राजाओं का राजा है, सृष्टि को रचने वाला राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है और वो जीवित खुदा है और हम उसके नागरिक हैं, तो जो नागरिक रहते हैं अमीर देश के, बहुत ही बोले ना, बहुत ही अमीर देश के, उदाहरण देता हूं, अगर आप कल्पना करो आप यूएस के सिटीजन है, अमेरिका के सिटीजन है। अभी अमेरिका गरीब देश है क्या? बहुत धनवान देश है। मैं तो उससे भी ज्यादा बोलूं, अगर आप यूरोप में कोई देश है वो बहुत ही धनवान है, वहां के जो नागरिक है उनका बहुत ही अच्छा पालन पोषण होता है, बहुत ही अच्छा देखभाल होता है क्या नहीं होता है? होता है क्या नहीं? वैसे आप कल्पना करो आप किसके नागरिक हैं? अगर आप भारत के नागरिक है, भारत के जो नियम जो लगा है उसके अनुसार है, यहां पे तो हमको खाली स्ट्रगल ही करना है, हम टैक्स भरते हैं, पर क्या उसका उतना बेनिफिट हमें मिलता है क्या यहाँ पर? अगर यहाँ पे यूएस में, यूरोप में अगर आप सीनियर सिटीजन हो गया या आप कोई बीमार हो गए या आपका एक उम्र होने के बाद क्या करता है? गवर्नमेंट आपका देखभाल करता है। कौन करता है? गवर्नमेंट। आपका मेडिकल, आपको पेंशन मिलता है, सब कुछ मिला जाता है। पर आप कल्पना करो आप किसके नागरिक है? स्वर्ग के नागरिक है, और जो राजा और राजाओं का राजा है वो आपका राजा है और आप उसके प्रजा है। तो अगर आप उसके प्रजा है तो कोई चीज की घटी होनी चाहिए क्या? अभी राजा है जो सृष्टि को रचने वाला है, उसके प्रजा गरीब रहना चाहिए क्या? आप गरीब हो क्या? आप बीमार हो क्या? आप श्रापित हो क्या? आपको सब कुछ प्रभु ने दे दिया है, तो आपका जीवन कैसा होना चाहिए? हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? सुखदायी ना, समृद्ध जीवन होना चाहिए ना, अच्छा जीवन होना चाहिए। क्या मैं वाकई हम सब ऐसे जीवन जी रहे, अद्भुत जीवन जी रहे? क्या रोज मरे, अरे अभी तो आना है, अभी इधर से हो गया, शादी हो गया, फिर बच्चे संभालो, होता है क्या नहीं? क्यों? मेरा ध्यान इस संसार के नियम के अनुसार है, पर मुझे किसके नियम के अनुसार चलना है? परमेश्वर के राज्य के नियम के अनुसार चलना चाहिए। आप देखोगे आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाएगा जब आप प्रभु के वचन के अनुसार आप चलते हैं। सब कुछ आपको ना बहुत अद्भुत हो जाएगा और सब कुछ अच्छा होगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत जरूरी है कि हमें प्रभु का वचन का समझ लेना है, सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर मुझे अच्छा जीवन चाहिए, मेरे परिवार को अच्छा जीवन चाहिए, मेरे बच्चे अच्छा बोले ना उनका पोषण होना चाहिए, वो हर चीज में प्रगति करना चाहिए, तो मुझे सबसे पहला बाइबल के वचन सीखना चाहिए और उसके लिए समय लगता है। आपको हर दिन कुछ ना थोड़ा समय देना ही होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओके, क्या लिखा है? ढूंढो पर सबसे पहले ढूंढो परमेश्वर की, खोजो परमेश्वर की राज्यों को और उसकी धार्मिकता को। ओके, उसके धार्मिकता को। धार्मिकता का मतलब क्या है? धार्मिकता का मतलब क्या है? कुछ तो बोलो है। इंग्लिश में राइचियसनेस लिखा है। हाँ, उनके शब्दों को कुछ तो बोल रहे थे, उनके बताए अनुसार चलना। और कुछ? वचनों के बताए हुए अनुसार चलना। और हमारे बहनें कुछ बोल सकते हैं? धार्मिकता का मतलब जो वचन दिया गया उस पर विश्वास करना। और कुछ? हमारे बहनें बात नहीं कर रहे, क्या हुआ?
आज मेरे टीम वाले सब हाँ, शांत आज है। मैं प्रीच कर रहा हूँ इसलिए ऐसा कुछ नहीं, हम दोनों साथ में प्रीच करें तो दोनों को जवाब उत्तर देना है ना, सवाल जवाब तो होएगा, होना ही है। तो धार्मिकता का मतलब क्या है? अभी धार्मिक कौन है? ओके, लिख देना, लिख लेना। इंग्लिश में राइचियसनेस है। राइचियसनेस, धार्मिकता का मतलब है परमेश्वर का स्वभाव होना, टू हैव द नेचर ऑफ गॉड। लिख लेना, ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर का स्वभाव होना, या परमेश्वर का स्वभाव होना, या प्रभु यीशु के समान, प्रभु यीशु के समान एक दर्जा होना, एक दर्जा होना, राइट स्टैंडिंग। विद गॉड। मैं उदाहरण दूंगी आपको। पहला लिख देना। प्रभु यीशु जैसा एक समान दर्जा रहना। इंग्लिश में टू हैव अ राइट स्टैंडिंग विथ गॉड, विथ क्राइस्ट। प्रभु यीशु के साथ एक समान दर्जा रहना। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब आप लोगों को देख रहे हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस आप लोग हैं। आपके पास नोटबुक नहीं है? दोनों एक ही साथ है। ओके, एक ही नहीं, खुद का नोट्स रहना या अच्छा एक है। और पेन और बुक ले लेना तो अच्छा रहेगा। पेन तो मैं दे सकता हूँ, एक पेपर लेके कर दोगे तो बाद में फिर उसका जो भी है लिख के ले लेना, अच्छा होगा। पेन चाहिए था? हालेलुया। कोई बात नहीं, फोटो मार के ले सकते हैं। क्या आपके पास नोट्स है ना मोबाइल में? वो नोट पैड में आप लिख के ले लो, सबसे अच्छा। और घर पे जाके आप उसको अपने नोटबुक में फिर से कॉपी कर सकते हैं। ओके, हालेलुया। हालेलुया। हाँ, अब यहाँ पर दिया धार्मिकता का मतलब क्या है? परमेश्वर जैसा स्वभाव रहना। परमेश्वर का स्वभाव क्या है? कल हमने सीखा था, प्रेम। प्रेम है, तो वही स्वभाव हमारे अंदर रहना, उसको कहते हैं कि धार्मिकता। या तो प्रभु यीशु के साथ एक समान हमारा दर्जा रहना। अब जब देखो, आदम के आज्ञा का पालन न करने की वजह से क्या हुआ? सारी मनुष्य जाति श्रापित हो गई, पापी ठहराई गई। उन्होंने पाप करने से पहले ही उनको पापी ठहराया गया, क्योंकि जैसा ही संतान पैदा हुआ उस पर थप्पा लग गया कि ये पापी है। तो उसको पाप करने की जरूरत नहीं थी कि वह पापी बने, वो पाप बने। समझ गए? क्योंकि अगर हम जाए तो दूसरा कुरिन्थियों 5:17, कोरिन्थियंस का दूसरा पत्र 5वां अध्याय 17वां वचन क्या कहता है? 19वां वचन, नहीं 5 से 17 से ले लेते हो। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। नहीं, 19वां ले लेना, सॉरी 19वां ले लेते हैं। क्या? अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप करा लिया, और उनके अपराध का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। इंग्लिश में कोई पढ़ेगा? 2 कोरिन्थियंस इंग्लिश है किसी के पास? एक मिनट, हम इसमें से पढ़ लेते हैं।
that is that God was in Christ, that God was in Christ reconciling the world to himself, not imputing their trespasses to them, and has committed to us the word of reconciliation. अच्छा 21वां ले लेना. For he has made him to be sin for us. No sin. For he has made him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. अच्छा हिंदी में पढ़ना 21वां वचन. 2 कोरिन्थियों 5:21. मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सके. धार्मिकता के नहीं दिया है किसी के इसमें. किसके इसमें दिया है? हाँ पढ़िए. जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उससे होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए. अब शुरुआत में क्या दिया है? पढ़ना दोबारा. जो पाप से अज्ञात था. कौन पाप से अज्ञात था? यीशु मसीह जो पाप से अज्ञात था. अब यीशु मसीह जो स्वर्ग से वो अपनी पूरी महिमा वहां पर छोड़कर यहां कैसे आए? पूर्ण मनुष्य के रूप में आए. और जब वो यहां पर आए, क्या उन्होंने अपने पिता की सारी आज्ञाओं का पालन किया? हाँ या नहीं? तो क्योंकि देखो पहला व्यक्ति कौन था? आदम था. उसने आज्ञा का पालन न करने की वजह से सारी मनुष्य जाति क्या हो गई? श्रापित हो गई. और यहां पर हम देखते हैं कि दूसरा आदम कौन है? खुद प्रभु यीशु है, जो मनुष्य के रूप में पैदा हुआ, लेकिन वह कैसे जीत गया? कैसे जीता? कैसे जीता? पहला आदम कैसे हारा? पहले आदम ने क्या किया? उसने गलती किया, इसके लिए पाप बना. और दूसरा आदम जो है नहीं, वो कैसे, क्या हुआ? वो कैसे हार गया? पहला आदम, पहला मनुष्य आज्ञा का पालन न करने की वजह से. और दूसरा आदम यानी प्रभु यीशु कैसे जीता? आज्ञा का पालन करने से वो जीता. सही बात है. हालेलुया. तो यहां पर ये वचन क्या कह रहा है? दोबारा पढ़ना अभी. जो पाप से अज्ञात था, इसका मतलब है उसने कोई भी पाप नहीं किया. मरे दम तक भी उसने क्या किया? अपने पिता के आज्ञाओं का पालन किया. उसके बाद उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया. हालेलुया. फिर कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए. तो उसको प्रभु यीशु ने क्या किया? हमारे पाप अपने ऊपर लिए या हमारे पापों को लिया अपने ऊपर? हमारे पापों को लिया या हमारे पाप को लिया? दोनों में अंतर है. दोबारा पढ़ो वचन क्या कहता है. हर एक शब्द में बारीकियां हैं. अगर आप समझोगे तो पूरा आपको समझ आएगा. वाक्य जो पाप से अज्ञात था
उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, या उन्होंने हमारे पापों को लिया? क्या दिया है? तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु को पाप ठहराया। लेकिन कैसे ठहराया? उन्होंने संसार के सारे पापों को उन पर डाला या पाप को डाला? आदम ने क्या किया? पाप किया। अंतर क्या है दोनों में, पाप और पापों में? अंतर है एक और अनेक, एक और अनेक। तो पाप क्या है और पापों का मतलब क्या है? इंग्लिश में दिया है सिन एंड सिंस, सही है कि नहीं? पाप सिन बोले तो पाप एक, ओके, और सिंस बोले तो पाप एक, अनेक हो गया ना। अभी तो पाप का मतलब क्या है? पाप कम, हाँ नहीं, उसका मतलब उधर एक पाप हो गया, वो तो आपने बोल दिया पाप, और अनेक बोले तो पाप। दोनों में अंतर है या नहीं? है ना। तो पाप का मतलब क्या है? हाँ, ईश्वर के द्वारा जो आज्ञा दिया गया है उसको पालन नहीं करना, उसके द्वारा तो पाप हो गया। मुझे उसका मतलब बोल रहा हूं, पाप का मतलब क्या है? पाप का मतलब पाप तो हो गया, पाप और पाप का पापे ना, व्हाट इज इट? पापों, पापों मतलब हो गया कि अपने कार्यों द्वारा दूसरों को, मतलब उसमें से चाहे ईश्वर हो चाहे इंसान, अपने कर्मों द्वारा उनको चोट करना। अभी आदम के द्वारा उनके बच्चों को क्या गया? पापे गया, पापो गया, क्या पाप गया? क्या गया? पाप ही गया ना। तो पाप गया, पाप का मतलब क्या है यही पूछ रही है। अच्छा ठीक है, पाप का मतलब है एक विनाशकारी शक्ति, क्योंकि पाप क्या है? पाप जड़ है। उसका मतलब लिख देना, पाप का मतलब पहले लिखो, पाप जड़ है जिसके द्वारा हम वह कार्य करते हैं। इंग्लिश में किनको इंग्लिश में चाहिए क्या? तो सिन इज द रूट, सिन इज द रूट। तो पाप क्या है? पाप वह विनाशकारी शक्ति है या सामर्थ्य है जिसके द्वारा हम कार्य करते हैं, जिसके द्वारा हम वह कार्य करते हैं। तो पाप होता है स्वभाव। पाप क्या, आप लिख नहीं रहे भाई साहब? आपका माइंड कंप्यूटर है? नहीं, उन्होंने लिखा है, लेकिन मैं और दे रही हूँ ना, उसका और उसका और अधिक दे मीनिंग समझा रहे तो हाँ, आपको तो आप आसान लिखे। हो जाएगा, इसलिए बोल रहे। तो पाप होता है स्वभाव। पाप क्या है? वो एक स्वभाव है। जैसे कि मैंने कल आपको उदाहरण दिया, दो प्राणियों का दिया था मैंने, तो आप कैसे जानते कि कौन सा प्राणी कौन सा? क्योंकि मैंने तो नाम नहीं दिया। एक कीचड़ में और दूसरा आके आप पे कूदता है स्वभाव से। तो पाप होता है स्वभाव, वो आपके अंदर ही आ जाता है, तो उसके द्वारा ही आप करते हैं गलत कार्य। और पापे क्या होता है? पापे तो वो आपके कार्य हैं। तो प्रभु ने क्या किया? प्रभु यीशु ने आपका जो स्वभाव है पाप करने का, वो लिया है आप अपने अंदर। समझ गए? तो जो जिस स्वभाव के वजह से आप वो कार्य करते हैं गलत, उस स्वभाव को ही उन्होंने क्या किया? परमेश्वर ने उस स्वभाव को ही उनके अंदर डाल दिया है। समझ रहे हैं? तो उन्होंने आपके कार्यों को नहीं डाला है उनके ऊपर।
जैसे खून करना, झूठ बोलना, ये सब नहीं डाला है। वो जो स्वभाव है, जो जड़ है, उस जड़ को ही उन्होंने अपने पुत्र के ऊपर डाल दिया है और उसका नाश किया है। यही ये वचन कहता है। अभी दोबारा पढ़ो। जो पाप से अज्ञात था उसी ने उसको हमारे लिए पाप ठहराया। इसका मतलब उन्होंने उसी पाप के स्वभाव को उन्होंने अपने पुत्र के ऊपर डाल दिया है। अब पापे क्या है? पापे हैं वो तो फल है। जो हम पाप करते हैं वो फल है। पापे जो करते हैं वो फल है। पाप जड़ होता है। अगर जड़ ही नहीं रहेगा तो फल होगा क्या? नहीं होगा। तो वो जड़ जो है उसको निकालकर परमेश्वर ने डाला है अपने पुत्र के ऊपर, ताकि फल ही ना हो। लेकिन हम क्यों फिर पाप करते हैं? करते हैं कि नहीं? फिर भी क्योंकि हमको वचनों का ज्ञान नहीं है। हमको ये ज्ञान नहीं है कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है। और इसीलिए रोज हमारे जीवन में हमको क्या करना है? अपना ये जो मन है वो चलता है 5 इंद्रियों द्वारा। जो हम देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो एहसास होता है, उसी के अनुसार हम चलते हैं। और इसीलिए इस मन को, ये मन हमेशा तर्क करता है। अब कल हमने देखा बहुत लोग यहाँ पर, स्त्रियों ने तो काफ़ी लोगों को अन्य भाषा का वरदान मिला। मेरे भाइयों को काफ़ी लोगों को मिला नहीं। उन्होंने क्रियाशील नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो सोच रहे हैं, तर्क कर रहे हैं। मन क्या कर रहा है? सवाल कर रहा है। सही बात है, दिया तो है परमेश्वर ने वरदान, लेकिन क्यों नहीं आया है? क्योंकि तर्क कर रहे हैं। ये सही बोल रहे हैं, ये ऐसे क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हो सकता है क्या? सही बात है। तो ये मन का काम क्या है? तर्क करना, विचार करना, सवाल करना। ऐसे हो सकता है क्या? लेकिन अगर आपको प्रभु के साथ रिश्ता बढ़ाना है, अगर वचनों पे विश्वास रखना है, तो ये मन को बोलना है शांत रह जा। और इस मन को रोज आपको नया करते रहना है वचनों के द्वारा। समझ रहे हैं? क्योंकि अगर आप तर्क या आपके मन के हिसाब से चलोगे, क्योंकि विश्वास मन में नहीं है, विश्वास होता है हृदय में। विश्वास का मतलब क्या है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण होना। यीशु को तो आपने देखा नहीं, फिर भी विश्वास करते हो कि नहीं? विश्वास का मतलब विश्वास का मतलब क्या है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण होना। विश्वास है अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण होना। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण होना। यदि मैं कोई चीज मुझे नजर आ रही है, महसूस हो रही, तो मुझे विश्वास की जरूरत है क्या? क्योंकि मुझे दिख रहा है, मेरे 5 इंद्रियों द्वारा मुझे नजर आ रहा है, मैं छू सकती हूँ, मैं एहसास कर सकती हूँ। लेकिन विश्वास की जरूरत मुझे कब है? बाइबल में लिखा है, मुझे नजर नहीं आ रहा है, उसका प्रमाण कहाँ पर है? बाइबल के वचनों में है। लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा है, मुझे एहसास नहीं हो रहा है। यहाँ पर वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 व्यक्ति इकट्ठा होते वहाँ प्रभु है। क्या मुझे प्रभु नजर आ रहे हैं? नहीं। लेकिन जब अभिषेक के समय कोई गिर रहा है, कोई हिल रहा है, कोई रो रहा है, तब मुझे, कोई चिल्ला रहा है, तब मुझे मालूम है कि प्रभु यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर कार्य हो रहा है। समझ में आया? उसको कहते हैं विश्वास। क्योंकि उसका मेरे पास प्रमाण नहीं है, लेकिन प्रमाण कहाँ पर है? बाइबल में है, उनके वचनों में है। लेकिन हर घड़ी क्या होता है? ये मन है, सवाल करता रहता है। तो इस मन को हमेशा कहना है कि चुपचाप बैठ जा, क्योंकि अगर विश्वास में चलना है तो हृदय से चलना है। अगर आप मन से चलोगे तो आप अपने 5 इंद्रियों के द्वारा चलोगे, आप विश्वास में नहीं चलोगे। तो यहाँ पर ये वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने, जो प्रभु यीशु जो पाप से अज्ञात था, जो पाप जानता ही नहीं था, जो निर्दोष था, उसने क्या किया? उसने हमारे सारे संसार के लोगों के पाप जो है उसको उन्होंने अपने पुत्र पर डाल दिए और हमको पाप से क्षमा कर दिया है।
जो उनका स्वभाव था। देखो उस क्रूस पर एक दिव्य आदान प्रदान हुआ, डिवाइन एक्सचेंज हो गया है। हमारे जो पाप हैं वो प्रभु यीशु के अंदर गए और प्रभु यीशु का जो स्वभाव था, उनकी धार्मिकता थी, वो हमारे अंदर आई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसकी वजह से हमको क्या मिला है? धार्मिकता मिली है। क्या मिला है? हम सब धर्मी बने हैं, और ये भी विश्वास से ही। अगर आप बोलोगे कैसे आपको पता? मैं वचन देख के आपको बोल रही हूं। आपको विश्वास करना आप कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे अभी भी आप पापी है, तो आपका कॉलिंग है। लेकिन हम विश्वास करते हैं क्योंकि वचन कह रहा है कि प्रभु यीशु ने मेरे पाप लिए और उन्होंने अपनी धार्मिकता मुझे दी है, इसलिए आज मैं धर्मी हूं। क्योंकि मेरे क्या, जब प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़े थे तब आप जिंदा थे? कितने साल पहले मरे? 2024 साल पहले। और उस समय उन्होंने, मैं पैदा भी नहीं हुई थी तब उन्होंने मेरे पाप लिए, मेरे भूतकाल के, मेरे वर्तमान काल के और मेरे भविष्य काल के सारे पाप उन्होंने ले लिए और मुझे क्या बनाया है? धर्मी बनाया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पाप करते रहूं। मुझे अधिकार नहीं है। नहीं, अगर आप ईश्वर के प्रेम में हैं, ईश्वर का प्रेम आपके अंदर है क्या नहीं? ईश्वर का निस्वार्थ प्रेम हमारे अंदर है क्या नहीं? अगर मैं ईश्वर के प्रेम में जी रहा हूँ, ईश्वर का प्रेम मेरे अंदर है, और प्रभु यीशु ने एक ही नियम दिया है। कौन सा दिया है? प्रेम का नियम दिया है। अगर आप प्रेम करोगे, क्या आप चोरी करोगे, नफरत करोगे, किसका छल करोगे, किसकी बुराई करोगे? नहीं। मेरा स्वभाव प्रेम का स्वभाव, मुझे इसमें बढ़ना है, ईश्वरीय प्रेम में बढ़ना है। जितना आप ईश्वरीय प्रेम में बढ़ोगे तो ये सांसारिक चीजों से आप दूर हो जाओगे, गंदगी आपको छुएगा ही नहीं। सही है क्या नहीं? इसलिए आपको ईश्वरीय प्रेम में जितना आप बढ़ोगे उतना ही आप देखोगे आपके जीवन में बहुत सुखदायक जीवन हो जाएगा। नहीं तो अगर आप अभी तैयार हो रहे शादी के लिए, कुछ समय, कुछ दिनों के बाद तो शादी हो जाएगा, फिर सांसारिक जीवन में रहेगा, सांसारिक प्रेम में रहोगे या सांसारिक मोह माया में रहोगे, तकलीफें आ जाएंगी फिर से। और एक बात हमेशा याद रखना, आपको हमेशा विश्वास रखना है कि आपको परमेश्वर ने धर्मी बनाया है। इसका मतलब है आपके अंदर प्रभु यीशु का स्वभाव है। अब शैतान का कार्य क्या है? हर घड़ी आपके हाथ से गलती होता है, आपको निंदा में डालना कि अरे मुझसे गलती हो गया, अरे मैंने ये किया है। तो बार बार आपको याद दिला के क्या हो रहा है, आप एक पाप किए उसके बाद दूसरा, दूसरे से तीसरा, और ऐसे करते करते क्या होता है, वो मनुष्य पूरे पाप के इसमें धंस जाता है। लेकिन रोज अपने आप से बोलना कि धन्यवाद यीशु, आपने मुझे धार्मिक बनाया, आपकी धार्मिकता मुझे दी है। रोज अपने आप से बोलना है, धन्यवाद यीशु, आपने मुझे आपकी धार्मिकता मुझे दी है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मुझे धर्मी बनाया है। ये अपने आप से रोज बोलते रहना। वचन भी लिख देना, 2 कोरिन्थ 5:21। आपको रोज अपने आप से बोलते रहना है, धन्यवाद यीशु, आपने मुझे धर्मी बनाया है, मुझे अपनी धार्मिकता दी है, जिसके द्वारा मैं कोई भी पाप नहीं करता हूं। आप ये भी बोल सकते, धन्यवाद यीशु कि मुझ में ईश्वर का स्वभाव, ईश्वर का प्रेम मुझ में है। आपको बोलना है, मुंह खोल के बोलना है, जरूरी है। जब तक आप मुंह खोल के नहीं बोलोगे, आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। क्योंकि शैतान क्या करता है, हमें एक ही चीज करता है, वो सोच डालता है, नकारात्मक सोच डालता है। जाने अनजाने आप अगर कुछ गलत कर दिया, आप नहीं करोगे, दूसरे लोग आपको गलत करवा देंगे। आज मोबाइल देखेंगे, मोबाइल में बहुत गंदगी दिखती है, सही है क्या नहीं? तो सोच आएगा क्या नहीं? फिर वो और डूबने के लिए उसके अंदर जाने का मन होता है क्या नहीं? होता है क्या नहीं? पर जब मैं बोलता हूँ प्रभु आपका स्वभाव मुझ में है, प्रभु यीशु के द्वारा मैं धार्मिक हूँ, मैं प्रेमल हूँ, सही है, प्रभु का प्रेम मेरे अंदर है, तो आपको वो
वो ना वो शैतानी सोच ना आपके ऊपर हावी नहीं हो जाएगी, उससे दूर कर देगा आपको। नहीं तो शैतान आपको वही सोच डालेगा, अरे आप पापी है, आप पापी है, आपने ये किया, और वो क्या करेगा, गड़े हुए मुर्दे जो है ना वो आपको याद दिला देगा, अरे तूने ऐसा किया था ना शादी से पहले, तेरे को याद है कि ना तूने वैसा किया था। अभी जैसे शादी से पहले मेरा कहानी याद दिला सकता है क्या नहीं, दिलाएगा क्या नहीं, वो वही करेगा। और उसका काम है क्या, आपको नाश करे, वो कुछ ना कुछ जरिया ढूंढेगा और उसके द्वारा आपको उकसाएगा और आपको बुरे इसमें संगत में डाल देगा, ये आपका नाश करने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम जाते हैं रोमियो की किताब 8वां अध्याय 1 वचन। रोमियो की किताब 8वां अध्याय 1 वचन। इंग्लिश में पढ़ो। There is therefore now no condemnation no condemnation to those who are in Christ Jesus, who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. हिंदी में, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। दंड की आज्ञा दोबारा, मसीह में उसको दंड है क्या नहीं है? दोबारा पढ़ना। सो कब, कब तो अब ये भूतकाल है, वर्तमान काल है या भविष्य काल है? तो इससे पहले आपको ये पता था क्या? तो वचन क्या कहता है, जब भी तुमको इसका ज्ञान मिलता है, इसकी समझ मिलती है, उसी समय अब तक आपको नहीं मालूम था, लेकिन अब आपको क्या पता चला है कि जो कोई भी मसीह में है, जो कोई भी मसीह यीशु में है, वो क्या है, उसे क्या है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्या नहीं है? तो बार बार जब शैतान आता है और तुम्हें बार बार पिछले पापों को याद दिलाता, अरे तुम तो तभी ऐसे थे, तुमने ये किया है, तुमने वो किया है, बार बार तुम्हारी कमजोरियां तुमको याद दिलाता है, तुम्हारे जो गलत कार्य किए हैं वो याद दिलाता, अरे वो साल में तुमने वो किया था, अरे तुमने जब बच्चा था तभी ऐसे किया था। ये सारी चीजें जब याद दिलाता है, तभी वचन क्या कह रहा है, जो कोई भी प्रभु यीशु में है उसको दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। क्या प्रभु यीशु में है? हाँ, क्या प्रभु यीशु में है या आप संसार में है? अब तक कहाँ थे? अब क्या हुआ? परिवर्तन हुआ क्या नहीं? कभी हुआ ये? आज, अभी, इसी वक्त। सही है क्या नहीं? तो मैं अगर प्रभु यीशु में हूं तो मुझे दंड है क्या? तो मुझे ध्यान पाप पे रहना चाहिए क्या? श्राप पे रहना चाहिए क्या? नहीं ना। देखो, जब आपका ध्यान प्रभु यीशु ने जो कार्य किए हैं उस पर है, तो अगर आप में कोई भी कमजोरियां हैं, कोई गलत लत भी है, तो अपने आप ही छूट जाएगी। अब मेरे पति बियर और पीते थे, उनसे पूछो, मैंने एक बार भी उन्हें कभी कहा नहीं कि तुम पीना बंद करो। जिस दिन मुझे 24 साल पहले, जिस दिन, उससे पहले मैंने दोस्ती यारी जो बताया था हमने, ओके, बहुत सारे दोस्त थे, मैं पीता ज़्यादा नहीं था, पर दोस्ती यारी में खर्चा ज़्यादा था, दोस्त बहुत थे, ओके। पर जिस दिन प्रभु का अभिषेक मुझे मिला, प्रभु का शांति मुझे मिला, उस दिन मैं अपने आप को छोड़ दिया। मैंने ऐसा नहीं बोला आज से मैं वादा करता हूँ कि मैं शराब नहीं दूंगा। जब आप वादा करोगे ना, वो आपको टेम्पटेशन ज़्यादा आ जाएगा और आप दूसरे 2 दिन में वादा तोड़ देगा। हो जाएगा क्या नहीं? होता है क्या नहीं? प्रलोभन, ओ व्हाटएवर, ओके। पर जब आप बोलते हो प्रभु मैं तो कमजोर हूँ, प्रभु मैं ये जो है मेरी कमजोरी में तो दे रहा हूँ, मुझे पीना नहीं है प्रभु। जिस दिन मैंने ऐसा बोल दिया प्रभु मुझे पीना नहीं है, मुझे इच्छा भी नहीं है, उस दिन से इच्छा ही नहीं होती। दोस्त यार है, मैं फंक्शन में भी जाता हूँ, और ऐसा नहीं, हमारे परिवार में फंक्शन बहुत होते हैं,
और सामने लाके रखते हैं, चाहिए तो पी लो, लेकिन फिर भी नहीं हाथ लगाते। नहीं या नहीं? नहीं। क्योंकि क्यों मालूम है, अभी प्रभु का प्रेम हमारे अंदर है, सही है क्या नहीं? प्रभु का प्रेम हमारे अंदर होने से ये सांसारिक प्रेम में हमको कुछ नहीं ना, अभी उधर ध्यान नहीं रहेगा। प्रभु में डूबे रहेंगे, स्तुति आराधना करेंगे, आनंदित रहोगे, तो ये सब चीज नहीं है। ये क्या है, वो बोलते हैं ना, सिगरेट पीने से बोलता है ना, अ सिगरेट इन अ हैंड आई एम लाइक अ मैन, इंग्लिश में बोलता है। आज तो सिगरेट छोड़ो, जो पुरुष से ज्यादा लेडीज पीते हैं। बम्बई में, हमने बम्बई में देखा, अभी बाहर भी देखे, यहाँ पे नहीं है लोग। हालेलुया, हालेलुया। क्या सिगरेट पीने से क्या आदमी पुरुष हो जाता है क्या? हाँ, उसका मतलब उससे पहले क्या उसके बच्चे नहीं थे क्या? वो परिवार नहीं संभाल रहा था क्या? ये वो एक ऐड बना के रखा है और उसके ऊपर चलता है। तो शराब पीने से जोश आएगा? कुछ नहीं है। उसके पहले तो जोश नहीं था क्या? हिम्मत नहीं था क्या? प्रभु हमारे जीवन की ताकत है क्या नहीं? हिम्मत है क्या नहीं? तो मुझे ये शराब, ये क्या लत चाहिए क्या? नहीं है, उस पर मेरा ध्यान भी नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रभु पे रहेगा, मेरे परिवार पे रहेगा, वचनों में रहेगा, मैं स्तुति आराधना करूंगा। सही है क्या नहीं? और ये जो जीवन आप जियोगे ना, बहुत मस्त जीवन हो जाता है। ऐसा नहीं कि मैं फंक्शन में जाना है और मुझे शराब ही पीना है, ऐसा कुछ नहीं। मैं भी जाता हूँ फंक्शंस में, हमारे भी पार्टीज होते हैं, बड़े बड़े इन्विटेशंस होते हैं, हम जाते हैं। जरूरी नहीं है कि हम वो पी रहे हैं तो हमें भी पीना है। मैं तो उससे अच्छा अपना आनंद उठा लेता हूँ। खाना पीना तो सब है, प्रभु ने अच्छा दिया, खा पी लेता हूँ बस। नाचना गाना है, नाच लेते, उसमें क्या है? पर प्रभु ने मेरे लिए, प्रभु यीशु को क्रूस पे चढ़ाया। मेरी बीमारी मेरे लिए नर्क था। क्या था? मेरे लिए। तो वहां से, नर्क से, कीचड़ से मुझे निकाला और सामर्थ्य जीवन दिया है, संपूर्ण जीवन दिया है, स्वर्गीय जीवन दिया है, अनंत जीवन दिया है, अद्भुत जीवन दिया। तो मुझे फिर से और नरक में जाना अच्छा है क्या? सुअर के जैसा? तो मैं जब सुअर को देखता हूं तो पहला मैं भी वैसा ही था ना, उसमें शर्म की क्या बात है? मैं था ना वैसा, तो मैं देख रहा हूं ना अपनी आदतें ऐसे था। फिर मैं जा रहा था और मैं देख रहा, अरे मैं भी चिकड़ में चला भाई। आज इनके दोस्त मिलते हैं तो इनसे क्या डायलॉग बोलते हैं? अरे मेरे मित्र जो मिलते हैं मुझे अभी भी बोलते हैं, अरे तूने मुझे सिखाया और तू निकल गया, अभी तू प्रार्थना प्रेज द लॉर्ड बोलता है, और हम ऐसे आ गए शराब में। तो बोला मैंने आपको सिखाया ना, तो चलो मेरे साथ, मैं आपको अच्छा दिखाता हूँ, इससे भी अच्छा है। हालेलुया। बहुत मेरे मित्र उनका परिवर्तन हुए, बदल गया, उनकी परिवार अच्छे हो गए। सही है क्या नहीं? निर्णय लेना उनका काम है, मैं तो उठा के, मैं खींच के तो नहीं ले आ सकता। सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। जो ये जो जीवन है ना, ये जो धार्मिक जीवन है ना, ये जीवन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है, और इसमें आप बहुत आनंदित हो जाएगा, आपका परिवार भी बहुत खुशहाल हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? पढ़ना दोबारा, रोमियो की किताब 8वां अध्याय 1 वचन। सो अब जो मसीह यीशु में है, जो मसीह, देखो क्या हर कोई मसीह यीशु में है? चुनाव किसको करना है? एक ही भाई ने जवाब दिया, क्या हर एक व्यक्ति यहाँ पर है या हर एक लोग जो है इस संसार में वो मसीह यीशु में है? यहाँ पे भी मैं बोलता हूँ कुछ लोग नहीं रहेंगे। देखो, हो सकता है क्या नहीं? संभव है क्या नहीं? क्या प्रभु यीशु सिर्फ क्रिस्तियों के लिए मरे हैं? सारे मानव जाति के लिए मरे। इसलिए यहाँ वचन कहता है कि चुनाव करने का अधिकार हर एक को दिया गया है, निर्णय लेने का अधिकार हम सबको है। अब सब यहाँ बैठे हैं, क्या सब सुन रहे हैं? सुन तो रहे, ध्यान से सुन रहे, या आप शरीर में यहाँ पर है, मन कहीं और है? हो सकता है। अब कुछ लोग तो घर पे भी जाके आए, कुछ लोग ऑफिस में भी जाके आ गए, कुछ लोग खेत में जाकर आए। बैठे तो यहाँ है, लेकिन खेत में भी जाकर आए। घर पे क्या हो रहा है?
अरे शादी की तैयारी और कार्ड बांटे है कि नहीं? सही बात है। अच्छा हंस रहे, इसका मतलब सच में। गाउन सिला, अरे मेरे ब्लाउज रेडी है कि नहीं, मेरा सूट रेडी है कि नहीं, होता है कि नहीं, यहाँ पे बैठे बैठे पहुंच गए, बुकिंग हुआ है कि नहीं हॉल का? सही बात है। ये भी सोचते रहेंगे अरे 6 दिन के बाद 5 दिन का फादर सर्टिफिकेट देने वाले हैं क्या? नहीं सही है क्या? नहीं सर्टिफिकेट मिलेगा तो ही होगा ना चर्च में शादी, नहीं तो भी शॉर्टकट मारना, फिर सब कुछ शॉर्टकट ही हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो बैठे तो यहाँ पर है, शरीर यहाँ पर है, क्या मन भी यहाँ पर है? कुछ तो नहीं भी बोल रहे हैं। हालेलुया। दो प्रकार के जैसे लोग होते हैं। एक तो जब आपको सिखाया जाता है ना, बोले सावधान हो, उस समय में सावधान हो जाते हैं। दूसरे बोलते हैं जब सावधान, अरे बोले चलता है देख लेंगे, आगे का आगे कुआं है, आगे खाई है, बोलते हैं अरे खाइए, जाता है गिर जाता है, हाथ पैर टूटता है, बहुत सब होता है नुकसान, फिर सीखते हैं। अभी ये यहाँ पे हम बता रहे हैं, देखो आगे जाओ, अगर सांसारिक नियम के अनुसार आप जाओगे, जियोगे, तो सावधानी रहना, आपको बहुत तकलीफ हो जाएगा। हाँ, पर आप ईश्वरीय प्रेम के अनुसार जाओगे, आपका परिवार आप चलाओगे, सब कुछ अच्छा होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सरदार का जोक पता है क्या? बताओ। सरदार का जोक अच्छा लगता है। हालेलुया, हालेलुया। सरदार ना जाता था ऑफिस में, एक सरदार था, उसके परिवार के साथ, तो जाता था ऑफिस में, तो रास्ते में जाते आते ना, तो केले के वहाँ पे छिलके। केले के छिलके थे, तो रोज जाता था केले के छिलके, तो उसका केले के छिलके गिर जाता था और गिर जाता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो उसके बेबी अरे रोज मैं जा रहा हूँ और रोज गिरता हूँ। गिरता हूँ। हालेलुया। अभी वो सरदार क्या गया, रोज देख रहा है, फिर वो दूसरा दिन फिर से गया, फिर बोले छिलका है, अरे फिर से छिलका है, अब फिर से मुझे उसके ऊपर से चलना पड़ेगा, फिर से गिरना पड़ेगा। जोक समझा के नहीं समझा? नहीं समझा। अभी वो छिलका दिख रहा है, पता चला भाई उसके ऊपर से चलना चाहिए कि बगल से चलना चाहिए। पहले आपने देखा है, चलो देखे नहीं देखे, आपने उसके ऊपर पैर रखा, गिर गए, लगा चोट आए, चलो आ गया घर पे, मारा मत बीबी ने अच्छा मसाज वगैरह कर दिया, पर अभी बीबी बोल रहा है अरे तेरे को दिखता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अभी मसाज करना कि किसके पास जा रहा है वो? बीबी के पास ही जाएगा ना। हालेलुया। फिर भी बाद में दूसरा दिन जाता है तो उसको वहां पे छिलका दिखता है, बोलता है अरे आज भी मुझे गिरना पड़ेगा। ये अपनी परिस्थिति है, अभी आपके ऊपर है, आपको छिलका तो दिख ही रहा है, आप पैर रखो, हाँ बीबी तो अभी होने वाली है, रोज मसा, ये तो बहाना हो जाएगा, और नुकसान आपका है। चलो अच्छा से गिर गया तो ठीक है, अगर ज्यादा लग गया तो फिर छिलका याद रखोगे क्या? नहीं ना, यहाँ पे जो सड़क है यहाँ पे चिकने नहीं, तो गिरना ज्यादा होता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो जो हमारे परिवार, जो हम जैसे अभी परिवार बनाना, मजाक मस्ती भी चाहिए यार, ऐसा नहीं क्या सीरियस है, अभी मेरी बीबी हो गया, सीरियस रहना चाहिए, नहीं मस्ती मजाक होना चाहिए। हमारा जब प्रवचन आप सुनोगे ना, बहुत मजाक करते हैं, यहाँ पे हम थोड़े सीरियस हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पढ़ना भाई, वही वही वाला पहला 8 का 1। सो अब जो मसीह यीशु में है, मसीह यीशु में है, तो क्या सब कोई मसीह यीशु में है? क्योंकि प्रभु यीशु सबके लिए मरे हैं, सारे विश्व के लिए मरे, क्या सब प्रभु यीशु में है? अब कौन कह रहा है यस? नहीं है। क्यों? क्योंकि सुसमाचार तो सबको दिया गया है, क्या सबने स्वीकार किया है? नहीं किया है। सबको, देखो प्रभु यीशु ने कहा है कि सबको मौका दिया जाएगा सुसमाचार सुनने का। चुनाव करना किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। इसीलिए कहा है जो कोई, ऐसे नहीं कहा है कि सब कोई, जो कोई, क्योंकि चुनाव करने का अधिकार हर एक को दिया गया है।
जो कोई भी मसीह यीशु में है, क्योंकि हमें हमारा उद्धार मिलता है सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु द्वारा। और इसीलिए यहाँ पर कहा है कि यदि कोई मसीह यीशु में है तो उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको उन्होंने क्या दिया है? अपनी धार्मिकता दी है, अपना स्वभाव दिया है। आगे पढ़ना। क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते। क्यों? क्योंकि शरीर में क्या है? तुम्हारे 5 इंद्रिय है। क्या तुम अपने 5 इंद्रिय जैसे दिखाते हो उसके अनुसार चलते हो, या तुम अपनी आत्मा के अनुसार चलते हो? क्योंकि आत्मा में है पवित्र आत्मा जो तुम्हें सही मार्ग पे ले चलता है। क्या आप शरीर है, क्या आप आत्मा है? अभी भी जवाब नहीं है। कल ही हमने पढ़ा है यार, मैं भी देख रहा था, आप लोग को टेस्ट कर रहा था, अभी भी आवाज नहीं आया। आप कौन है? तो आपका ध्यान किधर रहना चाहिए? अभी शरीर को भूख लगा तो आप इसके लिए भोजन करते हैं क्या नहीं? नाश्ता किया क्या नहीं? तो उससे क्या हुआ? नाश्ता करने से ऊर्जा आई कि नहीं शरीर के लिए? वैसे आत्मा को बढ़ाना है क्या? आपको आत्मा को मजबूत करना है क्या नहीं? तो आत्मा को आप बढ़ाओगे, कैसे बढ़ाओगे? उसको भी तो भोजन चाहिए। कैसे भोजन देंगे? क्या भोजन दोगे? ईश्वर का वचन। तो जितना आप वचन दोगे, जितना वचन खाओगे, कितना वचन बोलोगे, उतना ही आपका आत्मा मजबूत होगा, उतना ही ज्यादा आत्मा आपका मजबूत होगा। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन 18-14 में दिया है, ये लेंगे फिर ब्रेक ले लेंगे, चलेगा ना? 18-14 सुक्ति ग्रंथ सुक्ति ग्रंथ 18-14 कोई बाइबल में नीति वचन है। सुक्ति ग्रंथ 18, प्रोवर्ब्स 18-14 कोई पढ़ सकते हैं क्या? इंग्लिश में लिखा है, अ स्ट्रॉन्ग स्पिरिट of a man sustains him from every bodily pain, but a weak spirit who can bear? इंग्लिश में पढ़, हिंदी में पढ़ना। हिंदी में पढ़ना 18-14 नीति वचन, सुक्ति ग्रंथ या नीति वचन। प्रोवर्ब्स 18-14 रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, फिर परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है? हालेलुया, हालेलुया। तो आपके शरीर को भूख लगती है तो आप क्या करते हो? अब ये जो खाना आप खाकर आते हो, क्या आपको कहना पड़ता है आपके शरीर को कि अभी चलो पचन करना शुरू करो? बोलते हो? क्या आपका सिस्टम पाचन खुद ही शुरू कर देता है थोड़ी देर में? और जब ये पाचन करना शुरू करता है, वो बदल जाता है एक ईंधन, वो ईंधन बना देता है, सही बात है, उस भोजन को। और यही ईंधन तुम्हारे पूरे शरीर को क्या देता है? शक्ति देता है, ताकत देता है। लेकिन थोड़ी देर में जब भूख लग जाती तो शरीर क्या करता है? चिल्लाना शुरू करता है ना दोबारा, अरे भूख लगी है, भूख लगी है, सही बात है। तो जब जब आपका शरीर या पेट चिल्लाता है, क्या करते हैं आप? जाकर उतने समय में खाना खाते हो। क्यों? क्योंकि शरीर को ईंधन की जरूरत है। उसी प्रकार आपके शरीर को भी भोजन की जरूरत है, और वो है प्रभु का वचन। और को भी भोजन, हाँ, आपकी आत्मा को जरूरत है। तो ये जो आत्मा को जितना जितना आप भोजन खिलाते हो, कौन सा वचन? परमेश्वर का वचन जितना आप खिलाते हो, यही वचन बदल जाता है ईंधन में, जिसे कहते हैं विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। जब आप वचन लेते हो और वचन बोलते हो, तब आपका आत्मा मजबूत होता है। सुन लेना, ध्यान से सुनो।
जब आप वचन लेते, ईश्वर का वचन लेते, परमेश्वर का वचन लेते और आप बोलते हो तो क्या होता है? आपका आत्मा, जब आपका आत्मा मजबूत होता है तब आपका मन मजबूत होता है। जब आपका मन मजबूत होता है तब आपका दिमाग मजबूत होता है। जब आपका दिमाग मजबूत है, जब आपका दिमाग मजबूत होता है, दिमाग में इतना सामर्थ्य है कि वो आपके सारे शरीर को चंगा करता है, नया बना देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये जो है ना, बोलते हैं दिमाग या भेजा, हालेलुया, वो छोटे है पर उसके अंदर करोड़ों तारे हैं जो अपने शरीर को सही सिग्नल या नकारात्मक सिग्नल पहुंचाता है। इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रभु का वचन लेना और दिन रात मनन चिंतन करना। जब आप वचन लेते हैं, बोलते हैं और उस पर मनन चिंतन करते हैं, आपका आत्मा मजबूत होता है। आत्मा मजबूत होता है तो आपका मन मजबूत होता है। मन मजबूत होता है तो आपका दिमाग मजबूत होता है। ये उनको दे देना नोट्स। आप पढ़ लेना, आप लिख लो, अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा है। जब मैं परमेश्वर का वचन लेता हूं, जब मैं परमेश्वर का वचन लेता हूं और बोलता हूं, जब मैं परमेश्वर का वचन लेता हूं और बोलता हूं और उस पर मनन चिंतन करता हूं, तब मेरा आत्मा मजबूत होता है। तब मेरा आत्मा मजबूत होता है। आगे बोलूं? सबने लिख लिया? ओके। जब, दूसरा वाक्य, जब मेरा आत्मा मजबूत होता है, जब मेरा आत्मा मजबूत होता है वचनों के अनुसार, वचनों के द्वारा, जब मेरा आत्मा मजबूत होता है वचनों के द्वारा, तब मेरा मन मजबूत होता है। जब मेरा आत्मा मजबूत होता है वचनों के द्वारा, तब मेरा मन मजबूत होता है। जब मेरा मन मजबूत होता है, तीसरा वाक्य, जब मेरा मन मजबूत होता है। आपने लिख रहे भाई, लिखना चाहिए ना, मोबाइल है तो मोबाइल में लिखो। ये आपको पता नहीं है इसका कीमत क्या है। जब मेरा मन मजबूत, जब मेरा मन मजबूत होता है तब मेरा दिमाग मजबूत होता है। दिमाग इज ब्रेन होली ना, दिमाग इज ब्रेन ना। जब मेरा मन मजबूत होता है तब मेरा दिमाग मजबूत हो जाता है और मेरे दिमाग में, इसके बाद लिख लेना, सामर्थ्य, और मेरे दिमाग में इतना सामर्थ्य है, और मेरे दिमाग में इतना सामर्थ्य है कि मेरे शरीर में मरे हुए पुर्जे को भी नया बना देता है। और मेरे दिमाग में इतना सामर्थ्य है कि मेरे शरीर में मरे हुए पुर्जों को भी नया बनाता है। वचन भी लिख लेना, रोमियो का पुस्तक 8:11 और नीति वचन, सुक्ति वचन 18:14। अगर लिखा नहीं रहेगा तो बता दो। जब मेरा दिमाग मजबूत होता है, दिमाग में इतना सामर्थ्य, मेरे दिमाग में, सुन, मेरे दिमाग में इतना सामर्थ्य है कि वो मेरे शरीर में मरे हुए पुर्जों को भी नया बना देता है।
अंग को भी, अंग को, अंग को भी या पुर्जों या अंग को भी नया बना देता है। अगर यही आपका नकारात्मक हुआ, अगर आपका मन नकारात्मक होता है तो क्या हो गया, वो जिंदा शरीर को भी मार देता है। सही है क्या नहीं? सही है क्या? हाँ, इसलिए बहुत ज्यादा सावधान होना है। अपने शब्द जो है ना, ईश्वरीय शब्द होना चाहिए। वचन लिख के लेना, सुक्ति वचन 18-14 और रोमियो का पुस्तक 8-11, और ये जाके घर पे पढ़ना और इसके ऊपर मनन चिंतन करना, आपको पता चले। हमने देखा है जो शरीर में पुर्जे जो मरे हुए हैं ना, नया हो जाता है। इसलिए वचन लेना बहुत जरूरी है। हालेलुया। सबने लिखा? किसने नहीं लिखा तो बता दीजिए प्लीज हमको। कोई नहीं लिखा भाई, कहां पे आप रुके? रोमियो 8-11, रोमियो 8-11 आप पढ़ लेना, बहुत अच्छा है। हाँ, उसमें लिखा है, इंग्लिश में मैं बोलता, इफ द स्पिरिट ऑफ गॉड इज, जब परमेश्वर का आत्मा, इफ द स्पिरिट ऑफ गॉड, जिसने प्रभु यीशु को मरे से जिला दिया, वो हमारे अंदर है। ओके, अगर आप पढ़ोगे, इफ द स्पिरिट ऑफ गॉड who raised Jesus from the dead dwells in you, वो हमारे अंदर है। वही पवित्र आत्मा जो अपने निस्वार्थ शरीर को चंगा कर देगा। इतना मस्त मरे हुए शरीर को अगर आप पढ़ोगे, पढ़ लेना, 2 मिनट लगेगा। 2 मिनट चलेगा ना भाई? चलेगा कि नहीं? मैं बोल रहा हूँ 8-11 ये आप लोग है ना, और ये बोलो, देखो कभी भी आपके शरीर में कोई बीमारी, मैं खुद अपने जीवन में मैंने देखा है चमत्कार। मैं जब मैं फुटबॉल खेला, मैं खेलने में बहुत अच्छा हूँ था, मैं खेलता नहीं, पर मेरे जब हम खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, उस समय में हमें शूज नहीं था। आज तो सब जगह पे शूज वगैरह मिलता है, तो हम बैरफुट खेलते थे बगैर जूते के। तो जब खेलते थे तो मेरे पैर के राइट साइड के नखून उड़ गए, टुकड़ा निकल गया। तो उसके बाद वो उड़ने के बाद आधा नखून क्या हो गया, मरा हुआ आ जाता है ना, वो नहीं आता था, वो उसके ऊपर मरा हुआ आता था नखून। ओके, पर जब मैंने ये देखा और जब मैंने ये वचन बोलने लगा और उसके बारे में उसका मनन चिंतन कर रहा, वो जो मरा हुआ नखून वो निकल गया और अभी नया नखून आ गया। हालेलुया, हालेलुया। तो आपका शब्द आपके शरीर को सामर्थ्य दे सकता है, चंगाई दे सकता है। आपका नकारात्मक शब्द आपके शरीर को नाश भी कर सकता है। हम जब बारिश होता है या कुछ आता है, सर्दी का समय आता है, हम बच्चों को बोलते हैं ना, अभी बारिश आया तो सर्दी होने वाला है, बुखार आने वाला है। होता है क्या नहीं? और बुखार आता है, सर्दी आता है, क्यों आता है? क्योंकि हमारे शब्द के द्वारा होता है ये। रोमियो का पुस्तक 8-11 पढ़ो तो ना, कोई तो ले लो यार, बहुत अच्छा वचन है वो। हम उसके बाद समाप्त करेंगे, ब्रेक ले लेंगे। और यदि उसी का आत्मा, और उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, तुम में बसा हुआ है। तुम में बसा हुआ है, उसका मतलब हम सब में बसा हुआ है क्या नहीं? कौन है हमारे अंदर अभी? प्रभु यीशु का आत्मा, पवित्र आत्मा, जिसने सृष्टि को ये रचने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। जो प्रभु यीशु को मरे से जिलाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। वही हमारे अंदर है क्या नहीं है? है क्या नहीं है? अगर वही पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, आपके अंदर है, तो वो पवित्र आत्मा के द्वारा जो आपका शरीर में नाश हुआ है, आपका शरीर या आपके शरीर में कुछ तकलीफ हुआ है या आपके पुर्जे मरे हुए हैं, उसको नया बना देगा। इनके मेरे ससुरा का 90 इयर्स का है। ओके, ससुर, सॉरी, हाँ मराठी में ससुरा है। ओके, ससुर जो है 90 इयर्स, पिछले महीने हमने उसका सेलिब्रेट किए। 3-4 साल पहले या 5 साल पहले उसको डायबिटीज डिटेक्ट किया और डायबिटीज बहुत हाई हुआ। लॉकडाउन में हुआ ये, क्योंकि वो क्या हो रहा था, वो रहे थे वहां पे, कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, उसको पता नहीं, और नारियल पानी बहुत पी रहे थे। अभी तक कभी बीमार नहीं था वो, उसके लिए डायबिटीज हाई हो गया। उसके बाद उसको शुगर का ये किया, पर वो शुगर के बीमारी से पूरा इलाज वो ये हुआ। अभी वो इंसुलिन भी नहीं लेता है, टैबलेट्स थोड़े बहुत लेते हैं ना, अभी लेते हैं टैबलेट्स, कुछ है साधारण, पर इंसुलिन वगैरह कुछ नहीं लेता है। शुगर सोचो 350-400 था उसका।
पैर और स्वेलिंग हो गया था, अकेले रहते। ओके, अभी फिर हमने क्या किया, वचन लिए और वचन बोलने लगे। मेरी जो साली है, बड़ी वाली है, वो जाती है, उसको रोज फोन करते हैं और उसको बोलते हैं धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे शरीर में नई पुर्जे बनाए हैं, मेरे पैनक्रियास नए हैं, मेरे किडनीज नए हैं और मेरे पाचन शक्ति अच्छे हो गए हैं। कल जैसे हम बात कर रहे थे, वो बोल रहे थे पापा अभी खा पी रहा है, मस्त रह रहा है। पहला क्या हो रहा था, वो पानी नहीं पी सकते क्योंकि शुगर की बीमारी है, उनको लिमिटेड दिया जाता था। अभी पानी वानी पीता है तो क्या होता है, रात को उठते समय, रात को सोते समय, रात के समय 2 या 3 बार रात को पेशाब के लिए जाता था। पर जब ये वचन बोलने लगा, अभी कुछ दिनों से आराम से रात को सोने जाता है और सवेरे 7-8 बजे 9 बजे उठ जाता है, बोलता मेरे को अभी पेशाब होता नहीं है। प्रभु ने क्या किया, उसके जो किडनीज है वो नए बनाए, उसके पैनक्रियाज है उसको रिप्लेस कर दिए। ये है प्रभु के वचन का सामर्थ्य। इसलिए बोलता है, ये जो वचन आपने बोला ना, पढ़िए आगे पढ़िए। तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, तो जिसने मसीह को मरे हुए से जिलाया, वह तुम्हारे मरणहार देहों को भी अपने आत्मा मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा, जिला देगा। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? इसलिए बोलता हूं, वचन आप जिस दिन आपको वचन का सत्य पता चलेगा, सत्य आपको चंगा कर देगा। सत्य आपको हर एक बुराइयों से, श्रापों से, डर से, चिंता से मुक्त कर देगा। हमने ये वचन के द्वारा कितने लोगों को देखा है, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। समाप्त करेंगे। प्रभु की उपस्थिति में आते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर सेशन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें सिखाया, समझाया, आपके वचनों का रहस्य बताया। प्रभु वचन में कहा है, ढूंढो परमेश्वर के राज्य को और उसके धार्मिकता को। प्रभु यहाँ पर हम आए हैं आपके बारे में जानने, आपके राज्य के बारे में जानने, आपके धार्मिकता के जानने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप हमें सिखा रहे हैं अच्छे, सुंदर, सरल तरीके से, अच्छे उदाहरणों द्वारा। ये 1.5 दिन में हम बहुत सारे चीज़ सीख गए हैं और प्रभु ये 5 दिन का रिट्रीट में आप हमें अधिक से अधिक सिखाएंगे, क्योंकि ये ही प्रभु आपका ही वचन है, उसके द्वारा हम सामर्थ्यवान जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। जय यीशु। जाते हैं 15 मिनट। अब तो हुआ यहाँ पर 15 मिनट, बोले तो 11 को 5 मिनट है, सही है। 11:15 बजे आते हैं, 20 मिनट चलेगा ना? ओके, 20 मिनट में आ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोहरी